सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो लोगों की लव स्टोरी होती है भाई। मैं सही में कह रहा हूँ, हर किसी की लव स्टोरी होती है, हर किसी की, मेरी छोड़ के। क्योंकि मेरी ऐसी थी ना कि 10th क्लास तक तो मुझे पता ही नहीं था मेरे क्लास में लड़कियां हैं। खासकर 8th क्लास तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और तुम लोग सोचो कि अच्छा नहीं बॉयज हॉस्टल में पढ़ता होगा, नहीं भाई। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए था। मुझे समझ में ही नहीं आया 8th क्लास तक कोई लड़कियां होती हैं, क्योंकि मैंने हमेशा ऐसे देखा है। मैंने कभी ऐसे देखा ही नहीं, मुझे कभी पता ही नहीं चला लड़कियां होती है। अच्छा लड़कियों को देखा भी, नोटिस नहीं किया कभी। वो तो मुझे 8th क्लास में मेरे दोस्त ने बताया कि अरे वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी, उसने मुझे गलत बोला। मैं बिल्कुल गुस्से में आ गया। गलत बोला इसलिए नहीं, मुझे तब मालूम पड़ा कि लड़कियां हैं। तो 8th क्लास में मुझे पता था लड़कियां होती हैं। फिर 2 साल हम लोग हाई स्कूल में गए। हम लोग नॉर्मल स्कूल जाते हैं 8th क्लास तक, 9, 10 हाई स्कूल में जाते हैं। मैं हाई स्कूल पहुंच गया। हाई स्कूल में मुझे मेरे दोस्त को फिर किसी लड़की ने गालियां दी। मुझे फिर गुस्सा आ गया। इसलिए नहीं कि मेरे दोस्त को गालियां दे रही हैं, इसलिए कि मुझे उस दिन पता चला कि लड़के और लड़की दोनों बात कर सकते हैं। मुझे उससे पहले लगा नहीं था। मुझे लगा अच्छा लड़कियां हैं, उनका अलग बेंच है, वो अलग पढ़ाई करती हैं, हम लड़के हम लोग अलग पढ़ाई करते हैं। मुझे उस दिन पता चला कि हम लोग का सिलेबस एक ही है, हम लोग एक ही किताब को पढ़ते हैं। वो हो गया। उसके होने के बाद 10th क्लास मेरा कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग सोचते अब प्यार हो गया, नहीं भाई, प्यार से पहले दोस्ती होती है। मेरे फिर एक लड़के के साथ लड़ाई हो गई बहुत ज़्यादा। मुझे फिर गुस्सा आ गया। और फिर तुम लोग जानते हो मुझे क्यों गुस्सा आया। लड़ाई की वजह से गुस्सा नहीं आया, मुझे बाद में पता चला कि ये लड़का और वो लड़की दोनों दोस्त थे। और इस बात से मुझे ज़्यादा गुस्सा आया कि परसों हमारा एग्ज़ाम है, यानी कि मेरा कॉलेज भी ख़त्म होने वाला है, और मुझे कॉलेज के 3 दिन पहले ही पता चल रहा है कि लड़का और लड़की दोनों दोस्त हो सकते हैं। फिर मेरा एग्ज़ाम वहाँ ख़त्म हुआ और मेरा कॉलेज लगभग ख़त्म हो गया। मुझे उसके बाद और ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा कि तू कॉलेज में वो लड़की पढ़ती थी, पता है तुझे? मैंने कहा कौन सी लड़की? अरे वो उसने नाम बताया। मैंने बोला हाँ मुझे पता है ना। मैंने कहा उसी के साथ मैं दोस्ती करना चाहता था। बाद में वो कमीना क्या बोलता पता है उसकी जो सहेली नहीं थी? मैंने कहा हाँ, उसकी सहेली मेरी गर्लफ्रेंड थी। मुझे और गुस्सा आया। मैंने कहा लड़की गर्लफ्रेंड भी बन सकती है? ये चीज़ें मुझे कॉलेज के बाद पता चली। लाइक तब तक मैं दुनिया का सबसे अनहैप्पी इंसान था, सबसे अनहैप्पी। हैप्पीनेस का भाई पता है, देखो सबसे पहले ना तुम्हें कोई चीज़ करनी होती है और तुम लगे पड़े हो जी जान से, मुझे करना है, मुझे करना है। जैसे सोच लो तुम्हें कहीं पे घूमने जाना था, ठीक है? तुमको घूमने जाना तो तुम जा नहीं पाए और तुम घर में बहुत दुखी होकर बैठे हुए हो। बाद में तुम्हें न्यूज़ में आता है कि जो लोग वहाँ उस नदी में घूमने गए थे 2 लोग बाढ़ में बह गए। फिर तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं? बताए सामने वाले का बहुत कुछ नुकसान हो गया, लेकिन तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंसानी फितरत ऐसी होती है ना। खुद के घर का एक बॉल फ्यूज हो जाए हम लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन सामने पता चल जाए कि पड़ोसी का टीवी उड़ गया है, बाप रे बाप, फिर हम उस एक बॉल को भूल जाते हैं। फिर हमें याद आता है अरे उसका तो टीवी उड़ गया है, मेरा तो सिर्फ बॉल भी गया है, लंठन में पढ़ लूँगा मैं, और टीवी कैसे देखेगा। लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं। मेरा भी तक तो ऐसा ही था। मैं भी बहुत डिप्रेस था भाई, कि ज़िंदगी में कभी ना कभी 2 लड़कियों से दोस्ती हो पाई, ना प्यार हो पाया, ना कुछ भी हो पाया, कुछ भी नहीं। मतलब दुखी आपको कब होता है? देखो जब पहली बात तो एक मैं बॉयज़ इंजीनियरिंग में पढ़ता, लड़की ही नहीं, पता ही नहीं क्या होती है, तब आपको दुखी हो, मतलब तब आपको फील होना चाहिए कि हाँ यार नॉर्मल बात है। मतलब मैं गर्ल्स स्कूल में, मतलब लड़का लड़की वाले साथ में स्कूल में पढ़ रहा था, मेरे पास वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे। मतलब सोचो मेरे से बड़ा फेलियर कौन? ये तो वही बात हो गई कि मैं पबजी खेल रहा हूँ, मेरे हाथ में M416 है, सामने वाला बंदा मुझे मुक्के से मार के चला गया। मुझे तो वहाँ भी बुरा नहीं लगता यहाँ जितना बुरा लग गया। लेकिन मैंने कहा ना, खुद का बल्ब चलता है तो इतना तकलीफ़ नहीं होता, लेकिन सामने वाला का टीवी उड़ जाता था ज़्यादा हमें मतलब अच्छा लगता है। तो यही अच्छा मुझे कब लगा, जब मेरे दोस्त ने मेरी अपनी स्टोरी बताई। दोस्त किसने कमीने होते हैं। मुझे मेरा दोस्त 179 या 84 बार अपनी स्टोरी बता रहा था। मुझे डायरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हर उसकी स्टोरी के बाद मुझे उसकी स्टोरी को फिर से लिखना पड़ता है, क्योंकि उसने ऐसे बताता है ना, मुझे लगता है कि यार उसकी स्टोरी है ना, मैं कभी एक मूवी बना सकता हूँ। लाइक लिटरली मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, इसकी स्टोरी में मैं बनाऊँगा मूवी।
और ऐसे नहीं कि कोई भी दोस्त आप उसको स्टोरी पूछोगे वो आपको बताते नहीं, सबसे पहले बोले जाने देना यार, छोड़ना यार, ये सब चीज़ें बोलेगा। तो मैंने बोला कि यार ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अगर ये स्टोरी देगा ही नहीं, मैं मूवी कैसे बनाऊंगा? तो मैंने उसको बोला कि भाई चल दारू पीने चलते हैं, जो कि मैं नहीं पीता हूँ। एक चीज़ याद रखना, गलत चीज़ें हमेशा सामने वाले लोग ऑफर करते हैं और अच्छी चीज़ें वो आपसे ले लेते हैं। इसलिए दोबारा कोई दारू पीने के लिए बोले ना, उछल कर मत चले जाना। वो पिला रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे कुछ लेगा नहीं, या तो तुम्हारी जान लेगा या तो तुम्हारी। इसीलिए बच के रहो भाई, किसी से भी कुछ फ्री में मत लिया करो, ठीक है? अभी भी सोचो, मैंने पानी की बोतलें दी हुई हैं, अभी इसमें नशे की गोलियां होंगी, सुबह उठो तुम्हारे साथ क्या हो गया। इसीलिए नहीं करना चाहिए सब चीज़ें। तो वो बातें ख़त्म हुई। अब मैं उसको लेके गया। उसकी स्टोरी उतनी ही है भाई, वो लड़की को प्यार करता था, और सॉरी वो लड़की को बेइंतहा प्यार करता था। फिर उनका ब्रेकअप हो गया और उसके बाद लड़की ने उसको धोखा दे दिया और वो चली गई। और तो पता है उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? कि लड़की पैसे को ध्यान में रखती थी। भाई सही में, मतलब इसके पास ना नौकरी है ना चाकरी है, इसके पास खाने को कुछ नहीं है, इस पार्टी के नाम पे भी हमें गोलगप्पे खिलाता है, दारू इसको मैं पिला रहा हूँ। भाई कल को अगर लड़की ने शादी भी कर ली तो उसको खिलाएगा क्या? ये बचा हुआ चखना, दोस्तों के साथ जाएगा, पार्टी करेगा, बच गया चखना बीवी को खिलाएगा। तो भाई मेरे को तो उस टाइम पे लगा कि यार पहली बात तो मुझे उस लड़की के लिए रेस्पेक्ट आई कि चलो अगर मैं होता तो मैं भी छोड़ देता, लेकिन दोस्त अपना है। बोलो नहीं यार बता, वो बिल्कुल सीरियस। भाई तुमने कभी भी लौंडों को अपनी दुख भरी स्टोरी बताते हुए देखा? कभी लड़कियों को देखना उनकी स्टोरी बताते हुए? वो पहले एकदम वर्ड टू वर्ड, लड़कियों का साथ वर्ड टू वर्ड याद होता है उनको। यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, यहाँ एंड हुआ उनको प्रॉपर। इस दिन हम लोग डेट पे गए थे, इस दिन हम यहाँ बात कर रहे थे, इस दिन उसने ये मैसेज किया, उनको प्रॉपर पता है। लौंडों का अलग है। भाई धोखा दे दिया मेरे को, मैं साली को पता है मैं कहा था भाई, मैं पैसे लेके गया था घर वालों के, वो घर में पैसे ही चुरा रहा है बंदा। ऐसे ही खुद के पैसों से लड़कियों को कुछ मतलब दे दिया या दोस्तों को कुछ खिला दिया। नहीं, मुझे तो उस दिन उस हरामी पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पता कहता है 6,000 की अंगूठी मैंने गिफ्ट करी थी। ये बहन का टका हम पे 200 ना खर्च कर पाया कभी, और मैं ही बैठ के इसकी दुखी आत्मा सुन रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि वो लड़की की कोई दोस्त आके इसके साथ बैठ जाए, जैसे वो लड़की अकेले तो नहीं आती, 4-5 दोस्तों को लेके आती है, होटल में जाके खाना खाते हैं साले। लेकिन देखो उसके दुख के टाइम पे मैं बैठा हूँ भाई, वो भी मैं अपनी तरफ से दारू पिला रहा हूँ उसको। ऐसा भी नहीं कि हम कमीना खुद पी ले, मुझे कोक की बोतल ला के दे दे भाई, तू कोक पी ले मेरी तरफ से, वो नहीं हो रहा इससे। दुख भरी कहानी भी इसको मुझे ही सुननी है इसकी। कोक भी इसे मैं ही पिला रहा हूँ, दारू भी इसे मैं ही दे रहा हूँ, चखना भी अलग से। मतलब मुझे लग रहा था स्टोरी खत्म होने से पहले ना मैं इसे मार दूंगा। वो जिस टाइप की बातें हैं भाई उसकी बातें ऐसी हैं। वो बंदा कैसा है ना कि जैसे एक बार स्टार्ट हुआ कि क्या हुआ भाई, वो पहले बोलेगा कि मैं उससे ना ऐसे देख रहा था एक दिन और उसने मुझे देखा और उसने मुझे पसंद कर लिया। मैं कहा तू क्या कर रहा था? मैं पैसे गिन रहा था। मैं कहा गुड। लोग कहते हैं ना कि लड़कियां लड़कों के साथ गलत कर देती हैं और लड़के लड़कियों के साथ गलत कर। नहीं भाई, कर्म है तुम्हारे, कर्म लौट के आ जाते हैं, बस तुम्हें समझ में नहीं आती ये चीज़ें। पढ़ाई करने के टाइम में मजनूगिरी करके घूम रहे थे, और होगा क्या? तो मैंने क्या बोला था कि लड़कियों का कैसा पैशनेट होता है, एक के बाद एक स्टेप वो जोड़ते जाती हैं कि यहाँ पर ना उसने ऐसी बातें करी होगा। लड़कों का अलग है। सबसे पहले तो लड़के रोते हैं भाई, लड़कियां एंड में रोती हैं। उनको स्टोरी पता है कैसे बिल्डअप किया जाता है। पहले सीरियस होकर बताएंगी, धीरे धीरे बताते बताते जैसे आखिरी टाइम आता है ना, तब वहाँ से 2 बूंद आंसू निकलते हैं और ऐसे ऐसे पोंछ दिया और ऐसा करेंगी जैसे मतलब आंखों में मतलब कुछ हुआ ही नहीं, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर 2-3 दोस्त आते हैं, कहते हैं रो ले कोई बात नहीं। फिर वो लड़कियाँ रो रही, मैंने देखा है ना, मैंने देखा है ये सब चीज़ें। और लड़की भी रो रही है, उसकी 2-3 दोस्त आके बोल रही हैं यार प्लीज़ मत रो। फिर वो ऐसे सासू से पूछ रही है, फिर वो ज़ोर से रोती है। फिर 2-3 लड़कियाँ कहती हैं अरे लड़की कमीनी थी, ये थी वो थी, भूल जाओ उसको, उससे अच्छा लड़का मिलेगा, ये सब बोल देती है। लड़की आगे बढ़ जाती है। लौंडे का अलग, लौंडे पहले रोते हैं, लौंडे शुरुआत में रोते हैं कि यार मैं मतलब इतना प्यार भाई,
शुरुआत ही ऐसी है इनकी। और ऐसा नहीं कि मैं उस एक लौंडे की बात कर रहा हूँ, ये हर किसी की प्रॉब्लम है। हर कोई सेम स्टार्ट करेगा, मैं भाई बिल्कुल मतलब प्यार जो हो गया था मेरे को, मैंने ना उसको बहुत, ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। एक तो उसकी स्टोरी सुनो, एक तो गुस्सा कंट्रोल करो, दूसरे हंसी कंट्रोल करो। मतलब दुनिया में अगर किसी को भी आपको हंसाना ना, किसी दोस्त को, सीधी बात है भाई, उसके दोस्त को रुला दो एक बार। उसका बेस्ट फ्रेंड उसके सामने, अरे भाई वो लड़की बड़ी प्यार कर, वो बंदा जिस टाइप का आपको देखना हंसी निकलेगी ना, किसी की नहीं निकलती। मैं अकेले नहीं गया था, 2-3 दोस्त साथ में थे। हंसने का मतलब क्या होता है कि हम लोग हंसी को कंट्रोल कैसे करते हैं, अंदर से तो आप कर नहीं पाओगे। हम लोग इन ओठों का ना, जैसे लिप्स होते हैं, उनको दबा के रखते थे ताकि हंसी ना निकल जाए। हमारे ओठों से खून निकलना चालू हो गया, हम लोग हंसी रोकते रोकते हैं। कमीना रोने को बंद नहीं कर रहा। और 2-3 टाइम होता ना, मेरे दोस्त ने एक थप्पड़ मारा उसको, 2-3 मिनट बाद ऐसे जोर से थप्पड़ मारा, फिर हंस के कहता, अबे यार तू कैसी बातें कर रहा है भाई। फिर हमने भी उसको वही चल वाली चीज़ समझाई कि यार लड़की को 2-3 गालियाँ देते हैं, ये बंदा समझ जाएगा। फिर हमने बोला, अरे यार छोड़ना, वो उस लड़की के बारे में तो क्या बोल रहा है, ऐसी वैसी थी। कमीना पता है खुद क्या था कि नहीं, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन भाई मैंने उसके लिए जो किया था ना, मैं कहा रहने दो भाई, ये बंदा ऐसे ही करेगा। ये बंदा हर रोज ऐसा ही करता है। इसको कभी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि दोस्तों का चक्रा खत्म हो गया भाई। तेरे को पिलाते पिलाते दोस्तों के पॉकेट से पैसा खत्म हो गया। इस बंदे के आंसू नहीं खत्म हो रहे हैं। और जब भी बात करेगा ना, सेम टॉपिक की बात करेगा। लड़कियों का कैसा होता है, लड़कियों की स्टोरी बताती है ना, पहले तो स्टोरी बताएंगी, नई चीज़ को ऐड कर देंगी। तुमको मैंने ना ये बात नहीं बताई, लेकिन हम लोग ना उस पार्क में भी गए थे। फिर अगली वाली स्टोरी में तुम जाना, वो अगर तुमको 20वीं बार वो स्टोरी बता रही है ना, एक तो जो बता रही है बिल्कुल प्रॉपर, फिर उसमें ऐड होगा कुछ। पता है उसको ना मेरी मम्मी ने एक बार देख लिया था। फिर 30वीं बार, पता है उसको एक दिन ना मेरी मम्मी ने घर पे खाने को भी बुलाया था। ये चीज़ लौंडे पहली बार में ही सब बक देंगे, और दूसरी बार में ही सेम बकेंगे। 180वां बार अगर आप सुन लो, या 181वीं बार आपकी उसकी बातें सुन लो, सेम टू सेम ही बकेगा बंदा। मैंने बड़ा प्यार किया था यार उससे, यही चीज़ें कर रहा है। मैंने कहा भाई तेरी शादी हो चुकी है, तेरे घर में 2 बच्चे हैं, तुझे समझ में आ रहा है तू क्या कर रहा है? कह अरे वो सब ठीक है, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ भाई, अपने बच्चों के लिए जान दे सकता हूँ। लेकिन मुझे पता उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब मुझे थोड़ी पता क्यों किया उसने साथ। और कसम से मैं बोलता हूँ, अगर आज भी वो लड़की में मिलती ना, अगर वो ऐसी गर्लफ्रेंड में, मैं अगर छोड़ दे भाई इस बंदे को, मत कर बहन अपनी ज़िंदगी बर्बाद, निकल ले तू। इस बंदे से हम पक चुके हैं। वो तो कल को छोड़ नहीं सकते हम इसको छोड़ नहीं सकते। वो तो कल को ये बंदा दुनिया को उड़ उड़ के बोलेगा कि यार दोस्तों ने धोखा दे दिया। अब देखो दुनिया में ना एक चीज़ होती है कि लड़की ने धोखा दे दिया चलता है, लड़के ने धोखा दे दिया चलता है, दोस्त धोखा देते नहीं चलता है। सबको पता है कि दोस्त कभी धोखा नहीं देगा, और जो धोखा दे दे वो दोस्त नहीं है। समझ रहे हो? ऐसी होती है भाई इनकम्प्लीट लव स्टोरी दोस्तों की। और एक तरफ, और पता नहीं, जब से शाहरुख खान ने एक बात बोली है ना कि एक तरफा मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, ये खजूर खुद को ले बैठे हैं। ले डूबेगी भाई इनको लव स्टोरी इनकी। इनको लग रहा है एक तरफा मतलब क्या ही कर दिया हमने, दानवीर कर्ण बन गए हम लोग। उसने बोला ना एक तरफा प्यार में बहुत ताकत होती है, क्योंकि उस पर सिर्फ मेरा हक है। तो अकेले जाके पीना भाई, हमें क्यों परेशान कर रहा है तू? बात बात पे हमें ले आता कहीं भी, चलो दारू पीने बैठते हैं। मैं कोक पी रहा हूँ, पता मेरा एक दोस्त बैठ के चाय पीता, वो कोक भी नहीं पीता। उसके तो लस्सी पी के हम लोग उसकी स्टोरी सुन रहे हैं यार। और आखिर में वही बात बोलेगा, पता है एक तरफा प्यार है भाई मेरा, बहुत ताकतवर हूँ मैं, बहुत स्ट्रांग हूँ। हाँ मुझे समझ में आ गया, पहले तो अपने आंसू पोंछ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू सो मच।